नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल VNKD स्टडी पोर्टल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सी-टेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए NCERT का सीरीज स्टार्ट किया है। देखिए, आज यह क्लास 6 का हिस्ट्री का यह अंतिम चैप्टर है, अध्याय नंबर 10 है। इससे पहले हम लोग कुल जो है 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को वह सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए, यह क्लास 6 का NCERT का देखिए यह आज का अंतिम चैप्टर है। देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को सी-टेट पास करना है तो केवल NCERT पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। देखिए, यह चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए सी-टेट में हर बार जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मरुतसामी और लौह स्तंभ। मरुतसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बना था। याद रखिएगा, हड़प्पावासी जो थे वे लोग तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बना था, क्योंकि एग्जाम में पूछा है कि कांसा किससे किससे मिलकर बनाया जाता है। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं लौह स्तंभ। चलिए हम लोग लौह स्तंभ के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यही लौह स्तंभ है। आप लोग चित्र यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यही लौह स्तंभ है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। महरौली यानी कि देखिए दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा। याद रखिएगा, यह कहाँ पर स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार के परिसर में ही यह स्थित है। और देखिए इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर और वजन इसका 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। देखिए दोस्तों, NCERT का एक एक लाइन सी-टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग एक एक लाइनों को ध्यान से देखिए, पढ़िए और सुनिए। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। याद रखिएगा, स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे देखिए दांत, हड्डी या राख है, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। याद रखिएगा, इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, यह सांची का स्तूप है। आगे देखते हैं हम लोग। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। याद रखिएगा, यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है कि स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। याद रखिएगा, उस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यह जो है यह सांची का स्तूप है। हम लोग देखते हैं इसे, यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, सांची का महान स्तूप जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा।
इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। और यहाँ पर देख सकते हैं बाएं अमरावती की एक शिल्पाकृति है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। याद रखिएगा, जो मंदिर होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगाम जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। याद रखिएगा, अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। तो देखिए सीटेट में यहीं से प्रश्न पूछता है और लोग कहते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। इधर हम लोग देख लेते हैं। आप लोग देखिए इसको, यहाँ पर लिखा है कि बाएं ऊपर, यानी इसको देखिए आप लोग। उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। और देखिए यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। और देखिए जो आप लोग यह दाएं देख रहे हैं, इसको इसके बारे में बता रहा है। इसे आप लोग जो देख रहे हैं, यह कह रहा है कि यह महाबलीपुरम के एक कास्मिक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। देख सकते हैं आप लोग, यह जो मंदिर बना है यह सब एक ही पहाड़ी को तराश कर यह बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। और देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा दाएं, यानी एहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। देखिए स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। यहाँ देखिए लिखा है कि उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। तो यहाँ पर आप लोग को बाएं साइड में यह जो है इसी के बारे में बता रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं चित्रकला। देखिए अजंता, यह देखिए अजंता की चित्रकला है।
यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार जो है अज्ञात है। देख सकते हैं कितना बढ़िया सब गुफा के अंदर जो है तराश कर बनाए हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे पुस्तकों की दुनिया। देखिए दोस्तों, सी-टेट जब भी मतलब एग्जाम लेता है, अपने हर एग्जाम में जो है एक पुस्तक जरूर पूछ लेता है। तो इसलिए पुस्तकों को ध्यान से देखिए। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। याद रखिएगा, जो एक तमिल महाकाव्य है सिलप्पदिकारम, इसकी रचना किसने किया? इलांगो नामक कवि ने किया। याद रखिए, इलांगो सिलप्पदिकारम। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। और देखिए इसमें क्या है, तो कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनक की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। देखिए यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बुक याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा, मणिमेखलई को 14 साल पहले किसके द्वारा लिखा गया? तो सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। और देखिए लिखा कि ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। आगे देखते हैं हम लोग पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी इस काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। याद रखिएगा, पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन होता है। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिससे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी। याद रखिएगा, महाभारत जो है वह कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। तो याद रखिएगा इससे आप लोग। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवद गीता भी है, ये भी याद रखिएगा। तो महाभारत किसने लिखा था? तो ऋषि व्यास ने लिखा। और देखिए रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। याद रखिएगा, संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। आगे हम लोग देखते हैं विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी। याद रखिएगा, आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि।
बरामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्हें कई खोजों की इनके बारे में और पता लगाओ। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है शून्य और आयुर्वेद। पहले हम लोग शून्य के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद के बारे में जान लेते हैं। देखिए आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। देखिए एक चरक और दूसरा दूसरी शताब्दी में, और देखिए एक सुश्रुत। याद रखिएगा जो महान चिकित्सक थे प्राचीन भारत में, एक चरक थे और सुश्रुत थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता, याद रखिएगा चरक के द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है, तो चरक संहिता है। औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना यहाँ पर देखिए सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो याद रखिएगा चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया है, तो चरक के द्वारा, और सुश्रुत संहिता जो लिखा गया है वह सुश्रुत के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर कुछ उपयोगी शब्द जैसे स्तूप क्या होता है, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान, तो ये सब कुछ उपयोगी शब्द हैं। और देखिए यहाँ पर आप लोग इसको जो है कर बताइएगा। जो सुमेल करने के लिए यहाँ पर नीचे लिखा है स्तूप क्या होता है, हम लोग पढ़े थे। टीला होता है, शिखर क्या होता था, तो यह सबसे जो लंबाई में निर्माण सबसे ऊपर वाली होती थी टीला होती थी। गर्भगृह हम लोग पढ़े थे कि जहाँ पर मूर्ति स्थापित करने की जगह होती है। तो यदि आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग इस सभी को कर लेंगे। तो देखिए आज हम लोग का जो है क्लास 6 का जो है इतिहास जो है ख़त्म हो चुका है। कुल देखिए उसमें 10 चैप्टर हैं, हम लोग आज 10 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी को। तो दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगता है, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।